जो कांग्रेस की हुकूमत में जो आज से 20 साल पहले जो दवा की जो कीमतें थी बहुत कम थी। अब जैसे मान लीजिए कि हीरा खरीदने जाएगा 3%, गरीबों की चीज़ को महंगी की गई। नेता लोग 8 को पेंशन लेता है, हम लोग 30 साल नौकरी करके रिटायर होंगे, एक को पेंशन नहीं मिलेगा। चाचा पूरे बिहार के हैं। नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा और आप बिहार 24 न्यूज़ देख रहे हैं। बता दें कि अभी भी जिस तरह से चेत और पेच चल रहा है, अभी भी सरकार किसी का बना नहीं है। ये अभी भी कंफर्म नहीं है किसकी सरकार बनेगी और कब बनेगी, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। चाचा क्या करेंगे वो वक्त बताएगा, चाचा कब बदल जाते हैं वो वक्त बताएगा। अभी भी कटकटी लगाए हुआ है, सभी लोगों की उन्हीं पर नज़र है। पूरे विश्व, पूरे भारत की नज़र अब पड़ गई है नीतीश कुमार, जो बिहार का एक बिहारी सब पर भारी पड़ गया है। क्या लगता है नीतीश कुमार किसका कब पासा पलट देंगे, ये तो कोई नहीं बता सकता है। जिस तरह से बिहार की राजनीति अभी सरगर्मी गरमाई हुई है, वो अभी भी पता नहीं चल सकता है कि भारत का अभी प्रधानमंत्री कौन बनेगा और कैसे बनेगा। देखिए कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर 400 नारा पार क्यों फेल हो गया। जी पहले तो आप ही से शुरुआत करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आप कह रहे थे कि जीएसटी 40% है, पैरासीटामोल पर 40% है। देखिए कहने का अर्थ ये है कि जो दवाइयाँ जो कांग्रेस की हुकूमत में जो आज से 20 साल पहले जो दवा की जो कीमतें थी बहुत कम थी। अब जैसे मान लीजिए कि हीरा खरीदने जाएगा 3% है और चांदी खरीदने जाएगा 40% 30%, यही तो हुआ है जी। वो महंगा है। जी हाँ, गरीबों की चीज़ को महंगी की गई और जो अमीर लोग यूज़ करते हैं उसे सस्ता किया गया। मेरा कहने का ये अर्थ है। कहाँ महंगा हुआ? अरे अब कैसे महंगाई चाहिए, अब कैसे जो चावल आप 10 रुपए किलो खाते थे आज 100 रुपए खा रहे हैं। विपक्ष तो मजबूत हो गया, अब क्या करेगा? कहाँ विपक्ष मजबूत हुआ है तो हम उसके सामने हम कमजोर दिख रहे हैं क्या? अभी तो कह रहे हैं लोग कि सीएम बनेंगे, फिर से पीएम बनेंगे हम लोग। तो दिक्कत क्या है? अभी क्या लग नहीं नहीं दिक्कत क्या है? चाचा सबके हैं, चाचा सबके कल उनके थे आज हमारे। हम तो आज कल तो बोल रहे थे कि चाचा बहुत भ्रष्टाचारी है। चाचा तो सबके हैं, हम तो बोलिए चाचा सबके हैं। नहीं नहीं हम मांग क्यों रहे, चाचा सबके हैं। बिहार के विकास के लिए चाचा कभी भी पलटी मार सकते हैं, वो आज हमारे हो सकते हैं, हम उनको बुला लेंगे। मतलब बिहार का विकास उतना दिन से रुका था जब से बीजेपी में थे। विकास तो रुका ही न था, अब कैसे विकास करते हैं? शिक्षा को देख लीजिए ना, शिक्षा जो है किसको पता चला गया है, उनसे भी पक्ष ले लेते हैं। हमारे बड़े भाई ने अभी पैरासीटामोल पर है, पैरासीटामोल पर चाहिए। मैं 10 वर्षों से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता हूँ। जब बैठ था तब भी मैंने काम किया और जब जीएसटी आया है तब भी काम किया हूँ। इलेक्ट्रॉन 40% लगा है, बताइए। इनको 40, इनको मालूम नहीं है, केवल किसी एंड के प्रकरण मोदी विरोध करना है, मालूम तथ्य कुछ नहीं है। तो 40% आप बोले तो 40। जब बैठ था तब 5% टैक्स था और जीएसटी आया, इसके बाद दवा को जीवन रक्षक दवाएं जिन पर जिसे इलेक्ट्रॉल है, इलेक्ट्रॉल पर 5% है, पैरासीटामोल पर 12% टैक्स है। ये कहेंगे तो अभी मेडिकल से जो स्टॉकिस्ट है उनसे हम किसी भी स्टॉकिस्ट के यहाँ चले 12% टैक्स 5% करें, आप 40% अभी कहने का अर्थ यह है कि जो पैरासीटामोल की कीमत आने वाले 10 साल पहले अगर वो 1 रुपया था तो आज पैरासीटामोल का कीमत मान लिया जाए 20 रुपया है, 20 रुपया मान लिया। तो कम कहने का मतलब पैरासीटामोल को तो निःशुल्क सेवा देना चाहिए सरकार को, फ्री देना चाहिए, सदर अस्पताल में फ्री देना चाहिए। अभी कहाँ मिलता है? सदर अस्पताल कहाँ मिलता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहाँ मिलता है? वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलता थी तो प्राइवेट में भी सेक्टर में दे देना। दिक्कत क्या है? दिक्कत हमें यह कहने का अर्थ यह है कि कोई भी दवाइयाँ चाहे वो गरीब खाता हो चाहे अमीर खाता हो, उसमें से टैक्स का प्रतिबंध हटा दे। जीएसटी का मतलब क्या होता है? एक ही मुर्गी को 3 जगह हलाल करना क्यों होता है? आप फर्ज कर लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर समोसा बनाया, अगर हमने फुटपाथ पे खाया 2 रुपए का, अगर हम उसको रेस्टोरेंट पे खाया 20 रुपए का और उसको जैसे ही चले गए 5 स्टार होटल में 50 रुपए का, ये क्यों है? एक ही व्यक्ति को 50 रेस्टोरेंट का सुविधा मिलता है। रेस्टोरेंट में लोग क्यों जाते हैं? 50 रुपया रेस्टोरेंट में क्यों जाते हैं? नहीं क्यों नहीं, ये गरीबों को चीज चाय हो समोसा हो, रेस्टोरेंट पे एकदम प्रतिबंध होना चाहिए। इसी तरह से दवाइयों में भी जो गरीबों की दवाइयाँ, क्या कहना है? मैं रेस्टोरेंट का बात ला रहे हैं, रेस्टोरेंट का बात है। देखिए इन लोग को एक मुद्दा पर नहीं रहना। दवा की इनकी जानकारी नहीं थी, दवा कहे तो समोसा पे चले गए, समोसा कहिएगा तो चल जाएंगे। हसुआ का बिया होगा और खुरपी का गीत गाएंगे। 400 का नारा था, क्या कहना चाहते हैं? देखिए आप जब स्कूल में लड़कों को पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि तुम चपरासी बनना है, 400 पार का नारा। हम उसका हम तो जिस तरह हम अपना राजनीतिक लक्ष्य लेकर चले हैं, जब हम पहले ही 350 पौने 400 थे तो हमने अपना लक्ष्य को बढ़ाया था।
लक्ष्य को बढ़ाया था। हम नहीं ना कहेंगे कि हमको कहाँ चुप हो चाहिए, गया, कहाँ चुप हो गया? चूँकि कहीं नहीं हुआ। हमने चुनाव तो हारा नहीं है, हमने तो सरकार बनाने के 272 चाहिए, हम तो 293 लाए हैं। तो सरकार अभी चाचा भी तो हैं। हैं? चाचा क्या करें? चाचा बिहार और देश के विकास के लिए चाचा मेरे साथ है। आपके हैं, वो कह रहे हैं आपके, यही कहने से क्या? कह रहे हैं। भैया किसके साथ हैं? चाचा पूरे बिहार के हैं। बिहार की प्रगति और विकास में जैसा मौका देखें उनके साथ हो जाएंगे। चाचा सुनिए ना, समर्थन पत्र पर साइन करके सुनिए, दे दिया। चाचा अगर उनके थे तो चुनाव मेरे साथ क्यों लड़ गए? चाचा उनके साथ चुनाव लड़ते, चाचा शुरू से भी कहीं भी लड़ जाते हैं, किसी के साथ लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने बिहार के विकास और उन्होंने समझ गए बात को। माँ गठबंधन ने जो उनके साथ किया वो समझ गए और कह दिए कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। बस हम तो यही कहेंगे कि जनता जागरूक हो गई, नफरत की राजनीति अब नहीं चलेगी। कौन नफरत कर रहा है? अरे नफरत या सुनिए, अभी सुनिए, 2000 जो हज कर रहा था लोग, सुनिए, हज पर 18% था, 6% हो गया। आज छोड़िए 6% हो गया है। बस 3 हुआ हुआ खत्म हो गया। चैनल वाला हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, कहाँ? मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा। अच्छा ये बताइए, सुनिए इनको चाहिए, सुनिए ना, इनको चाहिए कि जो पिछली सरकार थी, सुनिए ना, इनको चाहिए कि जो पिछली सरकार थी हज के लिए पैसा देती थी, उसके बाद में मस्जिद में जाती थी, और अब मेरा सरकार है कि मंदिर भी जाता है और मस्जिद भी जाता है, तो इनको दिक्कत ना है कि मंदिर का हज सब्सिडी जो है मुसलमान ने खुद छोड़ दिया। वो सब हमको उतना भैया उतना मालूमात नहीं, GST FST। हम यही सीधा साधा है कि नफरत करने वाले को भगाओ। नफरत करता है मोदी जी, नफरत करते हैं, आपको लगता है? नेता लोग 8 को पेंशन लेता है, हम लोग 30 साल नौकरी करके रिटायर होंगे, एको पेंशन नहीं मिलेगा। को पेंशन नहीं लेते हैं। हैं? हम लोग 60 साल में हम लोग रिटायर हो जाएंगे, और वो लोग 80 वर्ष में प्रधानमंत्री बनेगा। उन लोग का शरीर जो है ना, हाड़ मांस का नहीं, लोहे का बना है। 180 के लिए योग्यता रहता है, इन लोगों के लिए हाईवे चलेगा। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।